हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता क्या है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो ये तो बहुत आसान था अगर आप ग्राफ खींच लेते साइन एक्स का, ठीक है ना। जो रीजन दिया है उसी में आप आगे नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस और इधर मेरा ये वाई एक्सिस। चलिए, साइन एक्स का ग्राफ मुझे 0 से 2 पाई के बीच में ही चाहिए, इधर नहीं जाना है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप बढ़िया से जानते हैं, साइन कर्व आप फिजिक्स में भी किए होंगे, ठीक है ना। चलिए, मैं यहीं तक आया, इधर भी जाता है ना ये ग्राफ, तो ऐसे ही आगे तक जाता है। हमें इसे नहीं लेना देना, तो इसलिए मैं इसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। साइन का जितना चाहिए, अगर पूरा एक्चुअल खींच लें बहुत बढ़िया, हमें जो चाहिए उसी पे मैं स्टिक करूँगा। तो मुझे चाहिए था ये देखिए पॉइंट 0,0, ठीक। इसको ओरिजिन नाम दे दिया, ये मेरा ए है। ये मेरा क्या होता था याद करिए, 0 मतलब पाई कॉमा 0 ना, ये पाई होता है। चलिए, ये पाई कॉमा 0 और ये मेरा क्या होता है 2 पाई, बी हो गया 2 पाई कॉमा। इतने तक जरूरत है, आगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यही होता है फ्रेंड्स ना, 0 पाई 2 पाई, ऐसे इधर माइनस पाई एंड सो ऑन। बीच में यहाँ पे आपका क्या आता था, ध्यान दीजिए। तो पाई बाई टू पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। हमें जो चाहिए मैं उतना ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिए, मुझे अगर ये एरिया निकालना है तो पता है ना कि साइन जो होता है सिमेट्रिकल होता है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि मेरी जो इतनी एरिया है, पहली चीज वो 0 से पाई आप निकाल लें, ठीक है। फिर दो तरीके से कर सकते, 2 टाइम्स आप कर देते, पहले ये एरिया निकाल लेंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे तब भी आ जाएगा। या फिर 0 से मतलब 0 से पाई पे जाएं, फिर पाई से 2 पाई पे जाएं, अलग अलग इवेलुएट करें। और चूंकि देखिए जब एरिया निकालते हैं ये वाला इंटीग्रल नेगेटिव साइन के साथ आएगा। और याद करिए मैंने बोला था ना कि जब एरिया निकालेंगे तो इसको पॉजिटिव ले लेना, तो मॉड कर देंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेट दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो मैं सबसे सेफ पोजीशन लेता हूँ, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो ये है। ये पूरा देखिए, ये एरिया पूछ रहा है प्लस ये वाला एरिया, क्योंकि साइन सिमेट्रिकल होता है। जो एरिया ये होगी ना वही यही होगी। तो एक निकाल लीजिए, उसको ऐड कर दीजिए इसके साथ तो आ जाएगा। तो मैं ये आसान वाला करूँगा, दूसरा पोर्शन आपको होमवर्क छोड़ूंगा, उससे भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आएगा। सो मेथड 1 मैं सबसे आसान तरीका जो है वो करूँगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया क्या है, मैं नाम देता हूँ ओ ए, ठीक है ना। फिर बी, इतना ही पोर्शन है ना, ओ ए बी। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया, एरिया ओ ए, ठीक है ना। ये वाला, अच्छा मैं पूरा लिखना चाहता था तो ऐसे मैं लिख दूँ ना, थोड़ा सा रुक जाइए और अच्छा इसको करते हैं। ओ ए बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। चलिए इसको इतने ही पोर्शन लिखता हूँ। चलिए चाहते तो यहाँ पे डी भी लिख सकते थे। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, ऐसे लिखता हूँ मैं, रिक्वायर्ड एरिया ओ सी ए, फिर यहाँ पे मैं बी लिख दिया, और इस पॉइंट जो बी लिखा था इसको मैं डी लिख देता हूँ। चलिए तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, डी कर दिया। तो रिक्वायर्ड एरिया ओ सी ए डी, दिस इज इक्वल टू एरिया ओ सी ए ना, एरिया ओ सी ए, ओ सी ए। चलिए ये होगा। अब बस मैं ओ सी ए को निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू, तो दिस इज इक्वल टू मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ये पूरा है रिक्वायर्ड एरिया। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ओ सी ए डी, दिस इज इक्वल टू, अब चलिए 2 टाइम्स ये वाला, तो 2 टाइम्स, अब ध्यान दीजिए एरिया ओ सी ए जरा निकालिए। तो ओ सी ए निकालने के लिए अगेन मैं बस इतने की बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं सेम वही एक वर्टिकल स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप करूंगा। आप चाहे तो लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि टू इवेलुएट एरिया ओ सी ए,
वी टेक वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप पी क्यू, जिसकी एरिया क्या हो जाएगी, इस स्ट्रिप की एरिया क्या होती है, वाई डी एक्स, जिसका अपर एंड इस साइन एक्स जो कर्व है इस पे मूव करेगा और लोअर एंड जो है इस एक्स एक्सिस पे मूव करेगा, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आता हूं मैं। तो ये इंटीग्रेट कर, ये एरिया निकालना है, तो इस स्ट्रिप को मैं ओ पे रखूंगा और स्लाइड करते करते कहाँ तक ले जाऊंगा, ए तक। तो ध्यान दीजिए, इस ओ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0, और ए पे एक्स की वैल्यू क्या है, पाई, ठीक। और ये मैं लिख दिया वाई डी एक्स। चलिए अब इसको इवेलुएट कर लीजिए। तो दिस विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स इजकल टू 0 टू पाई, y की वैल्यू क्या है, वो कर्व से आएगा, y की वैल्यू साइन x है, तो दिस इज साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है वो जरा बताइए। तो साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे माइनस कॉस एक्स, लिमिट है मेरी 0 से पाई, प्लीज चेक करिएगा। अब माइनस है तो -2 मैंने बाहर लिया, अब अंदर पे आता हूँ, मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स पे केवल लिमिट रखूंगा, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0, -2 cos पाई की वैल्यू आपको पता है -1, फिर माइनस cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया अल्टीमेट, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये चीज़ याद रखिए। तो यहाँ से दो चीज़ आप ना कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, आगे आप जरूर कोई ना कोई एग्जाम देंगे, जेई मेन दीजिए, ठीक है ना, कोई अदर स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस दीजिए, बीएससी में के लिए करना है तो बीएससी का एंट्रेंस देंगे, और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एमएससी वगैरह कर चुके हैं, पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो एरिया अगर ऐसे पूछे तो ये बहुत आसान होता है, आप रट लीजिएगा। रटना क्या है कि ये जो एरिया होती है ना, या ऐसे आप रट लीजिए, 0 से पाई की जो बात करूँ, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, क्या आया अभी देखिए ना, ये निकाला था आपने ना, 2 आया ना, ऑब्वियस ही बात है 2 आता है, ये 2 तो पहले से ही था, ये -2 और ये माइनस प्लस हो जाता तो 2 स्क्वायर, तो ये जो होता है हमेशा 2 आता है। समझ में आ गया, इसको एज अ रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप फ्यूचर के लिए याद कर सकते हैं। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, प्रैक्टिस से मुझे याद हो गया पढ़ते पढ़ाते, बट आपके लिए भी मैं बता दिया। मेथड 1 था 4 स्क्वायर यूनिट्स, आपका आंसर आना चाहिए था, जो कि बहुत ईजी था, तो इस पार्ट पे मैं फंसूंगा नहीं। अब आगे मैं बढ़ता हूं। सो जो मेथड 2 मैं बोल रहा था, कुछ स्टूडेंट्स बोलते कि सर ठीक है आपने तो 2 टाइम्स कर दिया, हम ये चाहते थे कि 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई तक जाता। तो मेथड 2 है, ठीक है, मेथड 2 रिक्वायर्ड एरिया, ठीक ना, दिस इज इक्वल टू पहला पार्ट क्या होता है, एरिया ये वाला ना, OCA, क्या हो जाता, एरिया OCA प्लस एरिया क्या, यहां से ABD, एरिया ABD ना, ये आता। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला एरिया निकालते तो सेम वही आएगा, स्ट्रिप ऐसे ही लेंगे आप ना, तो 0 से पाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, वही स्ट्रिप लेंगे, और इसके लिए आप दूसरी स्ट्रिप लेते वर्टिकल ही लेंगे, मान लीजिए RS लेते, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये वैल्यू निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव की तरफ जा रहा है ना, वाई निगेटिव। तो यहाँ पे याद करिए, मैंने तरीका बताया था, एरिया जब निकालें तो पॉजिटिव कर लीजिए, और इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। तो आप देखिएगा ये इंटीग्रेशन निकालिएगा ना, इतना पोर्शन, तो ये निगेटिव आएगा, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो मॉड लगा दिया, इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो मैं हिंट देता हूँ कि ये इवेल्युएट करेंगे 2 आएगा, इसको भी इवेल्युएट करेंगे 2 आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 आएगा, आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड से मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर लीजिएगा। समझ में आया? तो चलिए, इस वीडियो का जो मेरा एफर्ट है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। अगर नहीं पहुंच पाया है, आपको स्टिल कहीं डाउट है, तब भी कमेंट सेक्शन में
एक कमेंट ड्रॉप करिएगा, सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया? वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुँचाना, इसमें आप मेरा हेल्प करें। याद रखिए फ्रेंड्स, पैरेलली 2 चैनल्स को हैंडल करना, एक हायर मैथमेटिक्स और एक ये चैनल, रेगुलर इंटरवल्स पे वीडियोस अपलोड करना, एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और ये मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। तो आप अप्रिसिएट करते रहें। अब मैं इस एक्सरसाइज के 2 ही और क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। दोनों क्वेश्चंस मैं होमवर्क छोड़ूंगा। एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज कम से कम इस तरह के तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एक्चुअल एग्जाम्स में। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं होगा फिर से ट्राई करिएगा, फाइनली ज़रूर होना चाहिए। नहीं होगा फिर भी तब नेक्स्ट वीडियो में आप आइए, सोल्यूशन देखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।